कुछ इस तरह से सेपरेटर डाल लेना है। अब सेपरेटर इसमें डाल चुके हैं। कॉइल को पहले सेट करके इसके बाद सेपरेटर डालना है। सेपरेटर डालने के बाद में अब इसको धागे से सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर लेना है। टाइट करके बांधेंगे ताकि कॉइल टाइट हो। इस तरह से सिलाई हमारा कंप्लीट हो गया बैक साइड में। अब इसको कनेक्शन साइड में सिलाई करेंगे। पहले कॉइल को सेट कर लेना है सभी को। सभी को कनेक्शन को ऊपर कर लेना है। इसके बाद में लकड़ी की मदद से यहाँ से कुछ चोट मार के कॉइल को सेट कर लेना है। कुछ इस तरह से कॉइल को सेट कर लिए हैं। अब इसमें सेपरेटर डालेंगे रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में। पहले पीवीसी पेपर डाल लेंगे ताकि सेपरेटर डालने में आसानी हो। इस तरह से इसके बाद माप लेना है। माप के यहाँ से काट लेंगे। दोनों साइड से कटिंग कर लेना है। कुछ इस तरह से पीवीसी पेपर को निकाल लेंगे। इसके बाद में एक साइड से डालकर कंप्लीट हो गया। दूसरा साइड डालेंगे। एक बार देख लेना है कि रनिंग और स्टार्टिंग आपस में कहीं टच ना हो। बराबर ये सेपरेटर लग गया है। अब इस वायर को इंसुलेशन पहले निकाल लेंगे। इसके बाद में कनेक्शन करके दिखाएंगे आपको। कुछ कनेक्शन इस तरह से करना है। जो भी राइट हैंड का वायर था आउटर वायर, उसको आउटर वायर रनिंग का आउटर आमने सामने कनेक्शन होगा आउटर से आउटर। कुछ इस तरह से स्लीव डाल लेंगे। स्लीव डालने के बाद में स्टार्टिंग को भी छोड़ देते हैं। पहले रनिंग को आउटर रखते हैं। आउटर से आउटर कनेक्ट कर देना है जो कि राइट हैंड से निकला था वायर। इसके बाद स्टार्टिंग का राइट हैंड का तार ले लेंगे जो कि आउटर वायर है। आउटर से आउटर को कनेक्ट कर देना है स्टार्टिंग
कॉइल से जो तार निकला था आउटर वायर, आमने सामने होगा आउटर से आउटर। दोनों ज्वाइंट हो गया, आउटर से आउटर, रनिंग का और स्टार्टिंग का। अब जो छोटे कॉइल से निकला था लेफ्ट हैंड का तार, 2 स्टार्टिंग का बचा है और 2 रनिंग कॉइल का बचा है। अब इसको किस तरह से कनेक्शन करेंगे इसको दिखाते हैं अभी। इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से करना है जैसे हमारा पंप ये आगे रहेगा, ये कनेक्शन जो रहेगा वो आगे साइड में निकलेगा और बैक साइड फैन कवर आएगा, फैन लगेगा बैक साइड। तो ये मोटर जो घूमेगा कॉमन कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा रनिंग है और ये स्टार्टिंग है 2 और ये 2 रनिंग का बचा है। तो ये रनिंग के साथ में अगर राइट हैंड का ये तार लेंगे स्टार्टिंग का तो फिर मोटर हमारा उल्टा घूमेगा, क्योंकि कनेक्शन हमारा ये आगे साइड में पंप साइड में रहेगा। तो अभी हमको स्टार्टिंग को इस साइड में लेना है ताकि मोटर हमारा इस दिशा में घूमे। अगर ये लेंगे स्टार्टिंग का राइट हैंड का तार तो फिर मोटर हमारा ये घूमेगा, कुछ इस तरह से घूमेगा और मोटर को हमको घुमाना है इस दिशा में। तो हमको ये रनिंग से लेफ्ट हैंड वाले वायर को यहाँ पे कॉमन बना लेना है और यहाँ पे स्टार्टिंग का तार लगा लेंगे और ये रनिंग का कॉइल से निकल जाएगा। यहाँ पे एक टीओपी लगाएंगे, मोटर का सेफ्टी रहता है, हाई वोल्टेज से बचाता है। कुछ इस तरह से टीओपी लगा लेंगे, 2 वायर रहता है टीओपी में। यहाँ पर लग गया। और यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे दोनों कॉइल से, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का टीयूपी में। और यहाँ से ब्लैक वाले तार को लगा लेंगे टीयूपी से। यहाँ ये बाहर आ जाएगा हमारा टीयूपी से होकर कुछ इस तरह से। रनिंग कॉइल से जो निकला है उसमें रेड वायर जोड़ लेना है। और पीला वाला तार को स्टार्टिंग बना देंगे जो कि कैपेसिटर का वायर है। कुछ इस तरह से अब इसको सोल्डरिंग कर लेंगे सभी जॉइंट को। कुछ इस तरह से सोल्डरिंग करके फिर यहाँ से बाहर तीनों वायर को निकाल लेंगे। सभी जॉइंट को सोल्डरिंग करके कंप्लीट कर लिए हैं। सोल्डरिंग होकर कंप्लीट हो गया। अभी जो जॉइंट है इस पे स्लीव का कवर चेक कर लेंगे। 2 नंबर स्लीव से सभी जॉइंट को कवर कर लेंगे। सभी जॉइंट को कवर कर लेना है कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ से वायर को बाहर कर लेना है। इस तरह से बाहर आ जाएगा कॉमन वायर। ब्लैक हो गया कॉमन। रेड जो रनिंग कॉइल से निकला है ये हमारा रनिंग वायर हो गया। इस तरह से बाहर निकल गया। और स्टार्टिंग का कॉइल है, स्टार्टिंग कॉइल से जो निकला है ब्लैक पीला वायर हो गया। इसको सिलाई कर लेना है सभी को कुछ इस तरह से।
सभी सभी को बांध लेना है। कुछ इस तरह से सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। कुछ इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो गया। अब इसको ये पेपर को यहाँ से दबा लेना है एक पत्ती की मदद से। इस तरह से सभी को पेपर को यहाँ से हथौड़ी की मदद से इसको कुछ इस तरह से सभी को दबा लेंगे ताकि हमारा पेपर दब जाए और रूटर में टच ना हो। इस तरह से सभी में दबा लेना है। सभी में पेपर दबा कर कंप्लीट कर लिए इस तरह से। अब इसमें बॉडी शॉट चेक कर लेना है। बॉडी अर्थ तो नहीं है। इसके बाद में वार्निश डाल देंगे। तो कुछ ये हमारा सीरीज बोर्ड है, ये रेडी है कुछ इस तरह से। और यहाँ चेक कर लेंगे सभी को कनेक्शन बराबर है। और यहाँ बॉडी है, बॉडी में टच कर लिए। और यहाँ एक कॉइल का वायर में लगाए हैं कनेक्शन वायर में। ये हमारा बॉडी शॉट नहीं है, बराबर है। अब इसको वार्निश कर लेंगे। इसके बाद में धूप में सुखाएंगे और फिर फिटिंग करके फिर इसको कैपेसिटर में किस तरह से कनेक्शन किया जाता है 3 वायर को, इसको दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। फिर वार्निश डाल लेना है कुछ इस तरह से। थोड़ा वार्निश जम गया है ज़्यादा। इसके बाद में धूप में अब सुखाएंगे। हेलो दोस्तों, ये वरुणा कंपनी का मोटर है। इसको कॉइल बांध कर दिखाए थे और कनेक्शन भी इसका कॉइल का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है 3 वायर कॉमन कैसे बनाते हैं वो दिखाए थे आपको इस वीडियो में। और अभी आपको ये मोटर फिट होकर कंप्लीट हो चुका है, वरुणा कंपनी का है। अब इसको किस तरह से कनेक्शन यहाँ पे किया जाएगा कनेक्टर में, कंडेंसर में किस तरह से कैपेसिटर में जोड़ेंगे इसको वो दिखाएंगे आपको। इसको सभी नट को टर्मिनल से खोल लेना है पहले। दोस्तों इसका कनेक्शन जो निकला था वो कॉमन था, ये ब्लैक वायर। और स्टार्टिंग कॉइल से जो निकला था एक पीला वायर है। और रनिंग कॉइल से एक निकला था जो कि रनिंग ऑयल है, रनिंग कॉइल से निकला था और रेड लाल कलर का। तो एक रेड वाले को पहले यहाँ लगा लेंगे, कॉमन वाले को इस साइड लगा लेते हैं, ब्लैक को, और पीला को यहाँ लगा लेते हैं बीच में। और कैपेसिटर का जो तार लगेगा एक रनिंग में लगेगा रेड कलर में, सीधा सीधा ध्यान से देखना दोस्तों। और एक जो कैपेसिटर का तार लगेगा वो यहाँ स्टार्टिंग के पीला वाले में लगेगा। स्टार्टिंग कॉइल से जो निकला था पीला वायर वहाँ पे लगेगा। और ये जो कॉमन वायर है ब्लैक कलर का, ये मेन तार हो गया। यहाँ एक मेन सप्लाई आएगा और एक रनिंग कॉइल के पास में जो था रेड कलर का एक सप्लाई यहाँ आएगा। और ये जो पीला वाला है इसको यहीं से बस इसको लास्ट है, यहाँ से इसको एक टाइट कर लेना है। इसका बस यही काम था, कैपेसिटर में से पावर जाएगा सप्लाई रन स्टार्टिंग कॉइल में। इसको टाइट कर लेंगे
यहाँ पे मेन 2 वायर लगाएंगे मेन सप्लाई का। यहाँ दोनों पे मेन कनेक्ट करेंगे मेन वायर। कुछ इस तरह से बना लिए हैं दोस्तों गोल करके। अब यहाँ से ये जो कनेक्शन प्लेट में रबड़ लगता है, इसको यहाँ से अंदर से ले लेना है वायर। कैपेसिटर के अंदर से लगा दिए थे वायर। मोबाइल लगा दे भैया। यहाँ दोनों मेन तार कनेक्ट कर लिए हैं दोनों साइड में। इसको अब टाइट कर लेना है। इस तरह से टाइट कर लेंगे। फिर यहाँ से इसको कनेक्शन हो चुका है, इसको टाइट कर लिए हैं। कनेक्शन कुछ इस तरह से दोस्तों, एक मेन सप्लाई कॉमन वायर में है और स्टार्टिंग कॉइल में कैपेसिटर का तार जुटा है ब्लैक वाला, और रनिंग में एक कैपेसिटर का और में एक मेन तार लगा हुआ है। कुछ इस तरह से कनेक्शन कर लेना है 3 तार। अब इसको यहाँ से कुछ इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ कवर को टाइट कर लेना है। और एक कैपेसिटर का तार और 2 मेन सप्लाई निकल गया बाहर। दोस्तों ये मोटर का फैन कवर खोल के अभी आपको दिखाने के लिए, पंखे घूमेगा तो पंखे से पता चलेगा कि किस साइड में चल रहा है। अब इसको ऑन करके देखते हैं सीधा चल रहा है उल्टा चल रहा है। कुछ इस तरह से मोटर हमारा ऑन हो चुका है और सीधा घूम रहा है इस साइड में, क्योंकि पंखे का रोटेशन इस साइड है तो इसी साइड घूम रहा है। अभी इस साइड घूमेगा हमारा मोटर, सीधा है। इस तरह से ओके हो गया। अभी इसको निकाल लेंगे पाउट से और फिर कवर कस लेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे वीडियो पहले आपको पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।